ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। टॉपिक टॉपिक नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा, जो पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हमें इसे समझेंगे। अप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएशन का एक सिनोनियम है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा। आप ये कह सकते हो प्रॉफिट और लॉस के बंटवारे के लिए हमने ये अकाउंट बनाया। आप याद करो 11th क्लास में जब हम पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, तो हम वहां देखते थे केवल एक अकेला ऑनर होता था। जो भी प्रॉफिट होता था वो उस अकेले ऑनर को मिलता था। आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली याद दिलाऊं तो 11th क्लास में हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता था उसे कैपिटल में ऐड कर देते थे। बैलेंस शीट बनती थी वो उस अकेले पर्सन की बनती थी। तो क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा ऑनर नहीं होते थे, एक से ज्यादा को पार्टनर या को ऑनर नहीं होते थे, इस वजह से हम वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाते थे और अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते थे। क्योंकि बंटवान एक्चुअल का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ऑब्वियस ही बात है उस ऑनर का ही होगा, उसे बांटने की नीड कहां। आई बात समझ में? अब जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की, तो बेटा पार्टनरशिप फॉर्म दो या दो से ज्यादा लोगों से मिलकर के बनी होती है। तो ऑब्वियस ही बात है जो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है उसे दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। वैसे एक बात याद रखिएगा, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बनाया जाता, बट इन सम केसेस में एक आपको एक्सेप्शन लिखवाऊंगा इसका कि कहां पर लॉस होने के केस में भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पहले होता क्या समझ आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स among the partners which firm earned during the year। जो पैसा प्रॉफिट के फॉर्म में पार्टनरशिप फर्म ने अर्न किया, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, एक बार मैं इन सब चीजों को आपके सामने कुछ थ्योरी की फॉर्म में लिख रहा हूं। आप लोग अपने पास लिखेंगे, इसे भी नोट करते जाएंगे। यहां लिख रहा हूं मैं, पार्टनरशिप फर्म has to maintain profit and loss appropriation account for distribution of प्रॉफिट और लॉस। मैं यहाँ पे लॉस लिख रहा हूं बट लॉस के आगे एक स्टार मार्क कर रहा हूं। तो प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप कहोगे सर इतनी बार आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया अमंग दी पार्टनर्स। देखिए मैं आपके सामने कुछ कुछ जो की टर्म्स है उन्हें हाईलाइट कर देता हूं। देखिए मैंने एक लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? ये अकाउंट का जो AC है ये मैंने नीचे लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करती है। क्यों मेंटेन करती है? प्रॉफिट्स को बांटने के लिए, प्रॉफिट्स और लॉसेस को बांटने के लिए। लॉसेस के आगे स्टार मार्क किया तो इसका मतलब लॉस के लिए मैं कोई एक एक्सेप्शन लिखूंगा। लॉस केवल एक एक्सेप्शन होगा, उसी केस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा। अदरवाइज लॉसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही बांट देते हैं। वापस बोलता हूं क्या कह रहा हूं मैं, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता। केवल एक एक्सेप्शनल केस है, उस केस में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। अदरवाइज इन जनरल लॉसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। आगे ये जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट हम बांटना चाह रहे हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लिखा ना, ये प्रॉफिट और लॉस कहां से आएगा बेटा? ये प्रॉफिट और लॉस जो है
वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। पहले इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको पार्टनर्स में बांटने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में बांटने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। एक छोटा सा मैं आपको सिनेरियो बता दूं जो आप पढ़ करके आए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे आप लोग, फिर आप लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के तुरंत बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, फिर बनता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े ना, वैसे पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब आइटम्स आते हैं। और फाइनली बैलेंस शीट। आप कहोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट हम पढ़ चुके, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ चुके, हम बैलेंस शीट पढ़ चुके, तो सर यहाँ कुछ चेंज है क्या? नहीं जी, बिल्कुल सेम है जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सेम टू सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी पढ़नी है। बट ट्रेडिंग अकाउंट हम आपको नहीं पढ़ाएंगे बिकॉज आपको आता है ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ काम भी नहीं है। कुछ कुछ टर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस की आएगी तो कभी कभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपको सिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल आपको सिखाना है, और बैलेंस शीट आपको आती है। बैलेंस शीट हमें बना करके क्वेश्चन पूरा करना होता है, इसलिए हम लोग बनाते हैं। तो जनरली ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो मैं आपको एक बार बता रहा था कि ये चीज हमें बनानी पड़ती है। आगे आते हैं जी, आगे आगे जरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा हूं, मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हम लोग मेंटेन करते हैं। अब मैं एक चीज और लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, मैं इसको हटा लूं, है ना, ये चीज तो आपको समझ आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इज extension oblique allocation oblique distribution of profit and hence it is not charged। मैं आपके सामने ये जो बात लेकर के आया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझना है इसको। आगे जा करके आपको बड़ो जरूर कंफ्यूज करेगा, जरा समझिए। मैंने आपको लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन है या अलोकेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ व्हाट, ऑफ प्रॉफिट। यानी जब प्रॉफिट होता है तो हम उसको बांटने के लिए अकाउंट बनाते हैं, इसीलिए इस अकाउंट को हम ये कहते हैं कि ये चार्ज नहीं है। दो चीजें आपके सामने आएगी, एक लिखा होगा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एक टर्म लिखी आएगी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बेटा समझना क्या है, समझना इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि सर ये आप नई नई टर्म्स लेकर के आते हो। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? बहुत सिंपल सी टर्म है, समझो। अप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का। तो जब प्रॉफिट होता है हम उसे जो बांटते हैं अलग अलग फॉर्म्स में, उसे हम लोग कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है सर, ये प्रॉफिट किन में बटेगा? ऑनर्स में बटेगा सर। तो ऑनर्स को पार्टनरशिप फर्म किसी भी प्रकार से अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो कहलाएगा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो कंपनी की ऑब्लिगेशन है, जो एक्सपेंस कंपनी को पे करने ही करने, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब आसान भाषा में इसको मैं और समझाऊं तो मैं आपको ये चीज कह सकता हूं कि जो भी पेमेंट फर्म पार्टनर को करती है उसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। जो भी पेमेंट फर्म पार्टनर्स को करती है उसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है, और जो भी पेमेंट फर्म किसको करती है? आउटसाइडर्स को, वो क्या कहा जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं छोटी सी चीज को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं, एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है, वो भी आगे समझा रहा हूं। एक आइटम छूटेगा यहाँ पे, समझिएगा। मैंने बोला पेमेंट की जगह में लिख दूं एक्सपेंसेस पेड टू पार्टनर। जो भी एक्सपेंसेस फर्म ने पार्टनर को पे किए हैं वो है अप्रोप्रिएशन, और जो भी एक्सपेंसेस पेड टू आउटसाइडर वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? बट
एक्सेप्ट मतलब छोड़ करके। किसको छोड़ करके सर? मैंने कहा जो भी खर्चे, जो भी एक्सपेंसेस फर्म ने पार्टनर को पे किए, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस होगा और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होगी वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं जो पार्टनर को पे किए गए हैं, मैं कह रहा हूं कि वो क्या होते हैं? वो होते हैं सर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बट उसमें से दो आइटम्स छोड़ दो। कौन कौन से दो आइटम्स? एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को, वो लोन पे जो पे किया गया इंटरेस्ट है वो पे तो किया जा रहा है पार्टनर को, बट उसे अप्रोप्रिएशन ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्या ट्रीट किया जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक तो ये एक्सेप्शन है इसका। और एक्सेप्शन क्या है? रेंट पेड टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को अगर रेंट पे किया है, अगर किसी भी पार्टनर को रेंट पे किया है, वो रेंट आपने पार्टनर को चुकाया, होना अप्रोप्रिएशन चाहिए बट वो होता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया अप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने तो लिखा है जो भी पार्टनरशिप फर्म एक्सपेंस पे करती है पार्टनर को वो सारे के सारे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, बट ये दो एक्सेप्शन कैसे? पे तो पार्टनर को ही किए जा रहे हैं। तो बेटा इसको इस तरीके से समझो, मान लीजिए वो पार्टनरशिप फर्म लोन पार्टनर से ना लेकर के बैंक से लेती, तो भी तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट पे करना ही होता ना, वो कंपलसरी पेमेंट होता ना। तो जो कंपलसरी एक्सपेंस का पेमेंट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जाएगा। तो जो लोन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से लिया है उसे ट्रीट किया जाएगा ऐसा कंपलसरी पेमेंट की, कंपनी को पार्टनरशिप फर्म को पेमेंट करना ही करना है। ठीक है। ऐसे ही रेंट जो है, अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी यूटिलाइज करने के लिए दी है पार्टनरशिप फर्म को, अब बेटा वो जो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉपर्टी यूटिलाइज करने के लिए दी है, वो प्रॉपर्टी अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से नहीं लेती तो बाहर किसी और व्यक्ति से लेनी होती, किसी और से वो बिल्डिंग किराए पे लेनी होती, तो उसका भी जो रेंट है, उसका भी जो रेंट है वो पार्टनरशिप फर्म को बाहर किसी और व्यक्ति को भी तो पे करना पड़ता। तो इस तरीके से आप समझो ये रेंट और इंटरेस्ट ये पार्टनरशिप फर्म के लिए कंपलसरी पेमेंट का पार्ट होगा। ये पे किए जा रहे हैं पार्टनर को बट इसे ट्रीट किया जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बस दीज आर टू एक्सेप्शंस जो कि पे किए जाते हैं पार्टनर को बट होता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जो भी आपने आउटसाइडर्स को पेमेंट किए, मैं बहुत सारे एग्जांपल इसके बता सकता हूं, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूं। दिस इज एग्जांपल। ठीक है। इसमें जो आपने सैलरी चुकाई अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है, कमीशन पे किया, ठीक है, कमीशन किसको? कमीशन भी दो टाइप का होता है भाई, मैनेजर को और पार्टनर को। तो जनरली मैनेजर का कमीशन है, ये किसका कमीशन है? मैनेजर का कमीशन। ठीक है, मैनेजर का कमीशन हो गया। और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है। अब जैसे रेंट टू आउटसाइडर और रेंट टू पार्टनर, वो भी यहीं पे आएगा। रेंट किसी को भी पे किया वो यहीं पे आएगा, रेंट टू पार्टनर या आउटसाइडर। और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने जो लोन दिया उस पे जो पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट पे किया वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये बात आपके सामने मैंने लिख दी है, कुछ शॉर्ट में भी मैंने समझा है, आगे और जाकर के समझाऊंगा। तो फिलहाल मैंने आपको दो चीजें लिखवाई है, आप एक बार फटाफट से रिकैप कर लीजिए इसको। पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना होता है प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और ये जो प्रॉफिट और लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस किस में बांटा जाता है? पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट का एक्सटेंशन है, प्रॉफिट का अलोकेशन है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। मैंने दोनों टर्म्स आपके सामने डिफाइन की, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या होता है? जो भी एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को पे किया है वो सारे के सारे अप्रोप्रिएशन है। एग्जांपल्स मैं इसके लिखवा नहीं रहा हूं, अभी बता देता हूं, मैं आपको ऑरली बता देता हूं, आप सुनिएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, ये सारा का सारा क्या है? अप्रोप्रिएशन, जो पार्टनर को पे किया जा रहा है।
केवल दो चीजों को छोड़ के, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, पार्टनर को रेंट दिया उसकी प्रॉपर्टी पे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। क्लियर? और जो एक्सपेंसेस आपने आउटसाइडर्स को पे किया, पार्टनरशिप फर्म ने जो एक्सपेंसेस आउटसाइडर को पे किए वो सारे के सारे किस में आएंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की एग्जांपल, सैलरी पे कर दिया आपने आउटसाइडर्स को, अपने एम्प्लॉइज को पे कर दिया, आउटसाइडर मतलब एम्प्लॉइज। ठीक है, कमीशन पे कर दिया आपने अपने किसको? एम्प्लॉइज को या मैनेजर को। रेंट पे किया पार्टनर को चाहे आउटसाइडर को, दोनों आएंगे। पार्टनर ने जो लोन दिया था उसको जो इंटरेस्ट पे किया वो भी आएगा, बैंक को जो इंटरेस्ट पे किया वो भी आएगा। मतलब बाकी सारे एक्सपेंसेस जो 11th क्लास तक पढ़े थे वो सारे के सारे वही आएंगे। एक छोटी सी बात और, जितने भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, जो भी एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म के लिए अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। भाई कहां लिखे जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है? ये सारे के सारे आइटम P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ एक अप्रोप्रिएशन वर्ड का है। तो एक बार इतना इतना एसेस ले लें भाई बच्चे, इतना इतना एसेस ले लें। अगर ले लिया हो तो आगे चले बेटा हम लोग। थोड़ा सा इसका थ्योरी अच्छे से समझ जाओगे तो बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना? अच्छा, अब बात आती है सर, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसका नेचर क्या है? जब भी कभी कोई आप अकाउंट पढ़ते हैं नया तो उसका नेचर आपको पता होना चाहिए। देखिए जी, नेचर आप खुद समझदार हैं, बता सकते हैं। आप इसमें एक्सपेंस और इनकम लिखने वाले हैं, तो एक्सपेंस और इनकम का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है? नॉमिनल। तो आप ये लिखेंगे दिस अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर। नॉमिनल मतलब क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जिसमें हम लोग एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं। जैसे 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते थे, वो नॉमिनल नेचर का होता है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल नेचर का होता है। अब बात आती है सर इंपोर्टेंट नोट्स, जो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, वो वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे नोट करवा देता हूं। नंबर 1, एक चीज ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन में आपको सुनने को मिलेगी, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू द अमाउंट अवेलेबल। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। भाई जितना पैसा हमारे पास है प्रॉफिट का, हम केवल उतना ही बांट सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बांट सकते। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, पार्टनर्स को 1,20,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अप टू दी अमाउंट अवेलेबल, प्रॉफिट आपको केवल उतना डिस्ट्रीब्यूट करना है जितना आपके पास अवेलेबल है। नंबर 2 टर्म, दूसरी टर्म क्या है? अगर मैं आपके सामने वो लेकर के आ रहा हूं स्टार वाली बात, मैंने जो स्टार लगाया था लॉस के आगे, वो स्टार क्यों लगाया था? वो ये वाली बात, जब क्वेश्चन में नेट लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये दोनों चीजें गिवन होती है, देन इट शुड बी, यहां पे जो इट वर्ड आया है वो नेट लॉस के लिए आया है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों के लिए आया है ना। इट शुड बी ट्रांसफर्ड to profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account, and the balance is loss, and the balance is loss का मतलब क्या है जरा समझिएगा। अगर आपने आपके क्वेश्चन में क्या किया है बेटा, आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, नेट लॉस दिया है, दो चीजें दी हुई है, आपने दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। वैसे तो लॉस में कह रहा हूँ P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा ही नहीं, केवल तब जाएगा जब क्वेश्चन में केवल 2 आइटम्स दिए हुए हैं, नेट लॉस और प्रॉफिट नेट लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आपको ये दोनों आइटम्स को कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जो बैलेंस होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो लॉस आएगा, उसे हमें वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना।
then distribute such loss in profit and loss appropriation account। तो आप ये कहोगे सर आपने इतनी सारी बातें बता दी लेकिन आपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनवाया ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कब क्या क्या चीजें आएगी? बेटा ये चीज आपको ना नोट करनी थी, ये वो स्टार मार्क वाली चीज थी जो मुझे बतानी थी आपको। एक बार एसएस ले लें इन दोनों इंपॉर्टेंट नोट्स का, ले लिया होगा बच्चों एसएस। चलिए अब सुनिएगा, अब आते हैं हम लोग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट पे कि कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। अच्छा, ये जो बातें मैंने अभी आपको लिखवाई है ये सब चीजें मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे फिर बताऊंगा, फिर समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको ये चीज समझाई थी। एक बार सुनी हुई बात थोड़ी जल्दी समझ आती, इसीलिए मैंने आपको ये नोट्स के साथ लिखवा दिया। अब सर हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पे। तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4 कॉलम्स होते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फॉर द ईयर एंडेड बनता है, फॉर द ईयर एंडेड। तो बेटा मेरे पास फॉर द ईयर एंडेड लिखने की जगह नहीं है, FYE लिख देता हूं और फिर डेट डाल देना। फॉर द ईयर एंडेड को FYE बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे पर्टिकुलर्स का कॉलम फर्स्ट और ये अमाउंट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। फर्स्ट डेबिट साइड और ये वाला आपका क्रेडिट साइड। ठीक है जी, 2 साइड्स आपके पास होते हैं। मैंने आपको बताया नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल मतलब एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको यहाँ लिख करके बता रहा हूँ। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस पे किसे किया जाएगा? पार्टनर को, वो यहाँ पे डील होगा। और जो भी इनकम्स है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर फर्म के लिए इनकम क्या क्या हो सकती है, तो बता रहा हूं। देखिए अब इसका स्टार्टिंग कैसे होता है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा, तो आप लिखोगे इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आपके पास आएगा लिखा हुआ। क्लियर? अब फर्म के लिए इनकम क्या हो सकती है? फर्म के लिए इनकम जनरली एक ही होगी, जब फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब सर चार्ज करने का तरीका क्या होता है? आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख दिया, अब 2 पार्टनर है तो 2 ए और बी का नाम लिखा जाएगा और उसके आगे से कैपिटल लिखा जाएगा। मैंने बताया था ना उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट से कट करते हैं, तो करंट अकाउंट तो जैसे आएगा वैसे समझाऊंगा, अभी फिलहाल कैपिटल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो सिर्फ इनकम वाली बात, इनकम केवल एक ही केस में हो सकती है। और यहां पर सारे के सारे एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पे करेगी। तो देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उस पे पार्टनरशिप फर्म क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। तो नंबर 1। अब जैसे इंटरेस्ट पे करेंगे तो ए और बी 2 अलग अलग पार्टनर है, तो ऐसे लिखा जाएगा एस कैपिटल बीस कैपिटल, ऐसे इनर साइड में अमाउंट लिखा जाएगा दोनों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट बनता है, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं? नॉर्मल है, कैपिटल का अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में और रेट दी होगी, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। क्लियर? वैसे तो इसका भी एक सेपरेट टॉपिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज में। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, जैसे बी को देनी है मान लो, तो बी सैलरी या सैलरी टू पार्टनर लिख करके भी कर सकते हैं। बी सैलरी केवल एक पार्टनर को दे रहे, दोनों को देनी होती तो 2 सैलरी, फिर ए और बी लिख लेते। कमीशन देना है, कमीशन, ठीक है। अब कमीशन किसको देना है? केवल ए को देना है, तो ए का कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ आप सैलरी लिख करके भी ऊपर नीचे फिर 20 कैपिटल लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और, अगर पार्टनरशिप फर्म को क्या बनाना होगा? रिजर्व बनाना होगा, तो वो रिजर्व यहां पर बनाया जाएगा भाई, टू रिजर्व। कोई भी रिजर्व होता है वो पी&एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में हम लोग क्रिएट करते हैं। रिजर्व को क्रिएट करना होता है, क्वेश्चन बताएगा 10%, 20% रिजर्व आपको क्रिएट करना है। वो जनरल रिजर्व हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे डेबिट में टू रिजर्व लिख करके रिजर्व को क्रिएट करेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ आइटम्स हैं जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। इनकम में केवल एक इनकम और एक्सपेंसेस में 3 से 4 एक्सपेंसेस
आते हैं। अब सर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे, तो अगर डेबिट में कम आ रहा है तो ये कहलाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट हम किसको ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर को। अब वो पार्टनर होंगे तो ए और बी कैपिटल, ऐसे लिखना है। क्लियर। और ऐसे ही अगर लॉस आया इधर क्रेडिट साइड में, अगर कम आता है, डेबिट साइड ज्यादा आता है, क्रेडिट साइड में कम आता है, तो लॉस आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, आप ट्रांसफर की स्पेलिंग पूरी लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ट्रांसफर टू, यहां पर ए और बी। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है जी। अब जल्दी से एक बार इसका एसेस ले लें। ले लिया होगा आपने एसेस बच्चों। चलिए आइए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें इसके कॉन्सेप्ट समझ नहीं बैठेंगे भाई। तो आइए जरा हम इसका एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए आप लोग अपनी बुक के 2.84 पेज नंबर है। ठीक है, अगर बाद में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा इस क्वेश्चन को, है ना, अपनी वीडियो की साइड में। तो क्वेश्चन 13 सेज विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स, विनोद्स कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन कैपिटल इज 60,000। विनोद और मोहन दो पार्टनर है, विनोद ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए हैं और मोहन ने जो लगाए हैं वो 60,000 लगाए हैं। क्वेश्चन सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स ने लगाई है उस पे पार्टनरशिप फॉर्म इंटरेस्ट पे करेगी अपने पार्टनर्स को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। क्लियर है। विनोद इज टू गेट सैलरी 3,000 पर मंथ। अब विनोद को 3,000 रुपए का सैलरी हमें हर महीने का देना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। नेट प्रॉफिट हमारे पास 80,000 रुपए का हुआ है। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में आपको बना करके बताना है। ठीक है जी, चलिए आइए जरा इसका हम लोग क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट आप लोगों के सामने, लेकिन मैं आपको एक अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। देखिएगा, हम फिर से एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं, बहुत इजी होता है फॉर्मेट। देखिए आपको केवल 4 कॉलम्स बनाने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर। देखिए क्वेश्चन में आपके पास नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000, तो सबसे पहला काम हमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है ऐसा, और 80,000 का नेट प्रॉफिट हमारे पास है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% हमें, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डेबिट में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नाम जो लिखे हैं, विनोद है तो विनोद, और मोहन लिखा है तो मोहन, आगे कैपिटल कैपिटल। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, कितना कितना अमाउंट इन लोगों को मिलेगा। तो 1 लाख का 6% तो विनोद को मिलेगा, तो 1 लाख का 6% 6,000 होता है। आपको अगर कैलकुलेशन करनी हो तो आप, मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ कीजिएगा कैलकुलेशन। और मोहन की जो कैपिटल है वो है 60,000, 60 के लिख देता हूँ, इसका 6%, 6,600 ये आपके पास आ जाएगा टोटल दोनों का 9,600 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है। आगे आते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन में लिखा विनोद को सैलरी देना है हमें। तो अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ, टू सैलरी, फिर यहाँ पे लिख देते हैं विनोद कैपिटल। यहाँ मैं सिर्फ टू विनोद सैलरी भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज यहाँ समझना, 3,000 रुपए हम दे रहे हैं एक महीने का, एक साल में 12 महीने होते हैं, हमें 12 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगी इसकी सैलरी, टोटल आ जाएगा 36,000 रुपीज की सैलरी। क्लियर है। ये दो आइटम्स हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए थे, मैंने दोनों के दोनों डेबिट साइड में लिखे हैं क्योंकि दोनों एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा है, बस आपको प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब देखिए क्वेश्चन में बेटा केवल आपके पास 80,000 क्रेडिट में है, डेबिट में 36 और 9, ये हो गया 45,600। 45,600 अगर मैं इसमें से लेस करूं तो कितना बचता है, देखिए 80,000 में से 45,600, 4 इधर 9 में से 5 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 34,400 रुपीज।
अब विनोद और मोहन में मुझे 34,400 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बेटा क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेरे पास दिया हुआ नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि पार्टनर्स किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वहां हमने पढ़ा था अगर कोई पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं किया है और फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ जाए तो हमें इक्वली शेयर करना है। तो प्रॉफिट और लॉस बराबर बांटा जाएगा इस केस में, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में रेशो गिवन ना हो, पार्टनर्स में किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 34,400 को देखिए, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप ये मत समझिएगा इस कॉलम में मैंने वर्किंग नोट बनाया है ना। ये मैंने नीचे स्पेस नहीं, मैंने इसलिए यहाँ बनाया है। नाम है विनोद का बनेगा और मोहन का बनेगा, दोनों का, विनोद और मोहन। आपके पास 34,400 है इंटू 1/2 इसका, 34,400 में 1/2 इसका, तो 17,200 रुपया आ जाएगा। दोनों का क्या आएगा? प्रॉफिट। तो 34,400 का प्रॉफिट आ, टोटल मार दो नीचे, क्वेश्चन कंप्लीट। 80,000 रुपीज का टोटल आ रहा है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। एसएस ले लें बच्चा।